नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वनडे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम प्रतिशत अर्थात परसेंटेज का टाइप सेकंड और पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। इसमें आप जो क्वेश्चन देखेंगे वह है पहले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे गए थे उनसे कुछ अलग क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है। दोस्तों, यह प्रतिशत का टाइप सेकंड है। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आएगा। हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं वह क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपका यह पहला क्वेश्चन आपके कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह है दोस्तों एलडीसी और एचएम जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों, जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं वह प्रत्येक क्वेश्चन पूछा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या में अनुपात दोस्तों ज्ञात करना है कि इनकी संख्या में कितना अनुपात है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं, हमें ना तो यहाँ पे लड़कों की संख्या पता है और ना ही लड़कियों की संख्या पता है, तथा दोस्तों न कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये संख्या भी हमें नहीं पता। तो हम करते क्या, यहाँ से यदि हम यहाँ पे कक्षा में लड़कों की संख्या मान लें और लड़कियों की संख्या को मान लें तो कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ मानते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने माना लड़कों की संख्या। दोस्तों, यहाँ से मान लेते हैं x और यहाँ पे मानते हैं लड़कियों की संख्या। हमने इसको मान लिया y। दोस्तों, हमने लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिया। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, यदि कक्षा में लड़के x हैं और लड़कियां y हैं तो हमारे जो विद्यार्थियों की संख्या y होगी x + y। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब हमारा सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या। दोस्तों, सवाल कह रहा कि कक्षा में लड़कियों की संख्या से अर्थात y से लड़कों की संख्या अर्थात x कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। दोस्तों, जो क्या है, हमारा लड़कों की संख्या x है, यह है लड़कियों की संख्या y से कुल विद्यार्थियों की संख्या का अर्थात विद्यार्थी कुल कितने होंगे हमारे x + y। इससे कह रहा है कि 12% अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है दोस्तों, 12%/100। यह है लड़कों की संख्या अधिक है तो हमने लड़कों की संख्या अधिक कर ली। आई होप आप यह इक्वेशन समझ गए होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वह यही इक्वेशन है। अगर हमने यह इक्वेशन को बना लिया तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए फिर से देखते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से तो y से लड़कों की संख्या x कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या x + y का 12% अधिक है। तो 12% निकाल लिया हमने, अधिक है तो हमने इसमें ऐड कर लिया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 100 का मल्टी इसमें करेंगे और 100 का मल्टी इसमें भी होगा। तो आइए करते हैं, यहाँ पे 100 यहाँ पे x करेंगे तो यहाँ पे आपका 100x होगा, प्लस यहाँ पे हम इसका मल्टी करेंगे तो यहाँ से आपका 100y होगा प्लस। अब दोस्तों, यहाँ से हम बटे ये करते हैं तो इसमें ये 100 इससे 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ करते क्या है, इसमें 12 का मल्टी करेंगे तो यहाँ से आपका 12x + 12y। आई होप आप यह इक्वेशन समझ गए होंगे। दोस्तों, अब करते क्या है, यहाँ से 12 को इस पक्षांतर करते हैं तो यहाँ -12 हो जाएगा। तो 100 में से हम अगर 12 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा 88x बचेगा, इक्वल होगा दोस्तों। अब 100 में 100y में हम 12y को टोटल करेंगे तो यहाँ से आपका 112y प्राप्त होगा। सवाल कह रहा है कि लड़कों व लड़कियों की संख्या में अनुपात, अर्थात लड़कों की संख्या हमने x मानी थी देखो दोस्तों, और लड़कियों की संख्या y मानी थी तो y, अर्थात हमें लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y में अनुपात चाहिए। अर्थात क्या चाहिए हमें,
एक्स बटे वाई चाहिए, तो एक्स बटे वाई बराबर क्या होगा दोस्तों, ये 112 इस साइड ज्यों का त्यों बटे यहाँ पे 88 गुणा में है, इस साइड भेजेंगे तो हम भाग में हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से करते हैं क्या है, हम इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पे काटेंगे 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बचे दोस्तों, और 4 8 32। अब दोस्तों फिर ये 2 से कट रहा, तो यहाँ से काटेंगे 11 बार, और ये कटेगा दोस्तों आपका 14 बार। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्या होगा, एक्स अनुपात वाई या एक्स बटे वाई बराबर 14/11। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक्स जो लड़कों की संख्या है और वाई जो लड़कियों की संख्या है, इसमें कितने का अनुपात है, 14/11 का। दोस्तों लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में कितने का अनुपात है, 14/11 का। आई होप आप यह क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक जरूर करें। और यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपका यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सवाल कह रहा है कि किसी विद्यालय में 2 क्रमागत वर्षों के वार्षिक परीक्षा में 160 विद्यार्थी एवं 140 विद्यार्थी बैठे एवं क्रमशः 25% और 20% असफल हो गए। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके आरआरबी कोलकाता में पूछा गया था, मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो करते क्या है हम दोस्तों, 2 क्रमागत वर्ष अर्थात 2 लगातार वर्ष, जैसे हम कहें 2011-12, 2019-20, 2022-23, ऐसे 2 क्रमागत वर्ष हैं। उसमें कह रहा है कि पहले वर्ष में 160 विद्यार्थी और दूसरे वर्ष में 140 विद्यार्थी बैठे। फिर सवाल कह रहा है कि जो 160 विद्यार्थी बैठे उसमें से 25% फेल हो गए और जो 140 विद्यार्थी बैठे, दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ना क्रमशः, तो जो 160 विद्यार्थी हैं यह 25% फेल हो गए और जो 140 विद्यार्थी अगले साल हैं वह कितने फेल हो गए, 20% असफल हो गए, तो फेल हो गए। हमें ज्ञात करना उत्तीर्ण अर्थात पास के प्रतिशत। दोस्तों अगर हम करें यहाँ से क्या, 160 विद्यार्थियों में से 25% को अगर घटा दें तो हमारे पास वाले विद्यार्थी निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 160 का हम 75% निकाल लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ 100 होती है, यहाँ प्रतिशत में है तो यह 100 होती है। अगर 100 में 25% फेल हो गए तो 75% तो पास हो गए ना। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पास होने का प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 160 का क्या निकालेंगे, 75%, ये पास हो गए, और 140 का निकालेंगे हम 80%, ये पास हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं पहली साल। पहली साल में क्या करते हैं दोस्तों, पास। पहली साल में कितने पास विद्यार्थी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं पहली साल में कितने कुल टोटल विद्यार्थी थे, 160। 160 का हम अगर पास निकालना है तो यह 25% फेल थे, तो हम इसका 75% निकालें। दोस्तों कितना निकालना है, 75% निकालना है, तो ये हमारे पास हो गए। 25 से काट देंगे, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे इसको, 4 चौके 16, 40 बार कटा। यहाँ से हमारे कितना निकल के आ गया दोस्तों, 4 3 12, 120। जो 120 विद्यार्थी हैं ये पास हो गए। अब जो दूसरी साल है दोस्तों, हमारी दूसरी साल पास विद्यार्थी। दोस्तों दूसरी साल टोटल कितने विद्यार्थी बैठे थे कक्षा में, तो यह बैठे थे दोस्तों 140। आप अपने क्वेश्चन में देख रहे होंगे 140 विद्यार्थी बैठे थे। इसमें कह रहा है कि पास कितने निकालना हमें, ये फेल हो गए 20%, तो पास कितने हो गए दोस्तों, 80%, अर्थात हम कह सकते हैं 80/100। हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 0 हम इससे काट देंगे, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और अगर दोस्तों हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 का 5 और 30 होगा, 5 6 30, 16 होगा। 2 से काटेंगे इसको तो 7 बार कटेगा, और 16 गुणा 7 करेंगे दोस्तों तो 16 7 112। दोस्तों हम कर देंगे 16 7 112। ये दूसरे साल विद्यार्थी पास हो गए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि तो उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत। दोस्तों टोटल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हो गए ये हमें एवरेज में निकालना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, कुल पास विद्यार्थी। दोस्तों कुल पास विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी पास हो गए, तो यहाँ से हम देखते हैं 120 पहले साल विद्यार्थी पास हो गए थे और 112 विद्यार्थी दूसरे साल पास हो गए। हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, टोटल कितने पास हो गए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। 232 विद्यार्थी दोस्तों पास हो गए दोनों साल में। अगर हम कहें कि कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, कुल विद्यार्थियों की संख्या दोस्तों, तो यहाँ से कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं।
कुल कितने विद्यार्थी थे, तो पहले साल हमारे 160 विद्यार्थी थे और दूसरी साल दोस्तों 140 विद्यार्थी थे। हम इनको टोटल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आएगा 300। तो दोनों साल में विद्यार्थी 300 बैठे थे, जिसमें से 232 पास हो गए। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत। तो यहाँ में लिखेंगे हम दोस्तों उत्तीर्ण का औसत प्रतिशत, औसत प्रतिशत दोस्तों, उत्तीर्ण होने का औसत प्रतिशत। प्रतिशत अर्थात हमें निकालना है गुणा में 100 करना, बट्टे में 100। तो यहाँ करते दोस्तों हम क्या है, औसत निकालना है। तो औसत बराबर संख्याओं का योग अर्थात कुल पास विद्यार्थी। तो कुल पास विद्यार्थी दोस्तों यहाँ कितना है, 232 बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या है 300 और हमें प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे, तो इनसे कितनी बार कटेगा, 3 सत्ते 21, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, तो 1 सही 1 बटे यहाँ पे 3 है तो 3, इतनी प्रतिशत। अर्थात हम कहें कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो गए, तो यहाँ से आपका आ गया दोस्तों 77 सही 1/3%, इतने विद्यार्थी पास हो गए। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वनडे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि यह क्वेश्चन जो आपकी वीडियो हम दे रहे हैं वह प्रत्येक क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि यही क्वेश्चन भी आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों यहाँ से आइए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे तो कुल कितने मत पड़े। दोस्तों टोटल मतों की संख्या निकाला अर्थात कुल कितने वोट पड़े। हम पहले सवाल को समझते हैं। कह रहा है किसी महाविद्यालय में चुनाव में एक प्रत्याशी था जिसे जितने मत पड़े थे उसमें से 40% मत उसे मिल गए। हम जैसे कहें कि 100 मत पड़े थे किसी विद्यालय में, तो 100 में से इसको 40 मिल गए। और जो सामने वाला व्यक्ति था जिससे ये लड़ रहा था चुनाव, वह कह रहा है इतने 160 मतों से हार गया, इसको 40 मत मिले और यह 160 मत से चुनाव हार गया। दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, कुल मत या अर्थात कुल कितने वोट पड़े। हम यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे पहला जो प्रत्याशी था, यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रत्याशी, और यहाँ लिखते हैं हम दोस्तों दूसरा प्रत्याशी। अब आप सवाल को समझिए। सवाल कह रहा है कि जिसमें कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला। जो पहला प्रत्याशी था इसको कितने मत मिले। दोस्तों हम मानते हैं कुल मतों की संख्या है x, तो इसको कितने मत मिले 40x/100। टोटल मतों का 40% मत मिला तो इसको मिले 40x/100। अब जो कह रहा है जो दूसरी वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों, जब इसको 40% मत मिल गए तो दूसरी वाले को आप कह सकते हैं कि इसको 60x अर्थात 60% मत मिले होंगे। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। पहले को अगर 40% मत मिले तो दूसरे को 60% मत मिलेंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में 100 होता है। अब सवाल कह रहा है कि यह जो इसको मत मिले 40%, यह 160 मतों से हार गया। दोस्तों यह हार गया चुनाव, तो इसको हराना नहीं है दोस्तों। अगर इसमें हम 160 ये मत और ले लेता तो यह इसके बराबर हो जाता। आई होप आप समझ रहे होंगे। यह 160 मतों से हार गया, अगर हम इसको 160 मत और दिला दें तो यह इस प्रत्याशी से बराबर हो जाएगा। बस एक इस क्वेश्चन में इतना ही था। इसको आप लगाते कैसे, आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। हम यहाँ से करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे बटे 1 करेंगे और यहाँ पे इनका कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे होगा आपका 40x प्लस 160 और ये 2 जीरो यहाँ पे पहुँच जाएंगे इनका एलसीएम लेके, और ये 100 से 100 दोस्तों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 60x। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब 40 के साथ पक्षांतर करेंगे तो 60 में से 40 गया तो यहाँ से आपका बचा 20x। 20x किसके बराबर होगा, 16,000 के बराबर होगा। यहाँ से हम 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और दोस्तों 2 से काटेंगे 1600 को 800 बार कटेगा। दोस्तों कितनी बार कटेगा, 800 बार। तो हमें x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 800। दोस्तों जो हमारा क्या x क्या था, ये थे हमारे दोस्तों कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितने मत हैं दोस्तों, 800 मत हैं।
आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ से हम करते क्या हैं, ये 40% मत मिले, कह रहा है कि अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। अगर हम इसको 160 मत और दिला दें तो यह प्रत्याशी है दूसरे प्रत्याशी के बराबर हो जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए दोस्तों यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से है। यहाँ पे हम कहें चुनाव हार गया। अगर हम अगले क्वेश्चन में कहें कि यहाँ चुनाव अधिक, मतलब इसको इतने मत अधिक मिल जाते, तो यहाँ पे क्या करते। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला वह 144 मतों की अधिकता से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें यहाँ कह रहा है कि वह जब चुनाव जीता तो उसको 140 मत अधिक मिले थे। कितने मत दोस्तों अधिक मिले थे? 144 मत। तो हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पे कुल कितने मत पड़े थे। तो यहाँ से हम करते क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखते हैं पहला प्रत्याशी, और दोस्तों इस साइड लिखते हैं हम दूसरा प्रत्याशी। अब सवाल कह रहा है कि पहले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% मत मिला। दोस्तों इसको कितने मत मिले? 62%। हम यहाँ से मान लेते हैं माना कुल मत। दोस्तों कुल मत हम पहले भी x मान चुके थे, यहाँ भी हम मान लेते हैं कुल मत है दोस्तों x। यहाँ पे कह रहा है कि 62% मत मिले पहले वाले को, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से x का निकालते हैं 62%। तो यहाँ पे x का 62/100 होगा दोस्तों। इसको मिले, यदि इसको 62% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे दोस्तों? प्रतिशत में हर एक चीज़ 100 की होती है। अगर पहले वाले को 62 मिल गए 62%, तो दूसरे वाले को कितने होंगे दोस्तों? 100 में से 62 घटा देंगे। जब हम 100 में से 62 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा दोस्तों x का 38%, 38/100 दोस्तों। आई होप आप इतना समझ रहे हो। फिर यहाँ से सवाल कह रहा कि जो यह व्यक्ति था, यह 144 मत इसको अधिक मिल गए। इसको कितने मत ज़्यादा मिल गए? 144। हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं देना। यदि हम इसमें से 144 मत घटा दें तो यह प्रत्याशी इस प्रत्याशी के बराबर हो गया। इसको ज़्यादा मिल गए थे, अगर हम इसको ज़्यादा नहीं दिलाएं तो ये हारने वाले प्रत्याशी के बराबर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। बिल्कुल सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह है दोस्तों। यहाँ पे हम पहले ये चुनाव हार रहा था तो उसको इसके बराबर करना, तो हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे। अब ये चुनाव जीत रहा है, जब जीत रहा है तो इसको चुनाव को जिताना नहीं है, हमें इनके बराबर करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारे चिन्ह है बराबर का, तो हमें इसके बराबर कर दिया। तो 144 मत जो इसने अधिक प्राप्त किए थे उसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब यहाँ से करते क्या है दोस्तों, इन सबको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कितना होगा? 62x, इसमें एलसीएम लेंगे 100 का, तो यहाँ पे होगा 144 और 00 बराबर, यहाँ पे दोस्तों होगा आपका 38x और बटे का 100 इस बटे से कट जाएगा। अब दोस्तों करते क्या है, इस 38 को इस साइड पक्षांतर करेंगे, 144 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे होगा हमारा 62x माइनस का 38x बराबर 144 उस साइड प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे होगा दोस्तों 144 00। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। जब दोस्तों हम करते क्या है, इसको इससे घटाते हैं तो यहाँ से आपका बचता है 24x इक्वल टू होगा दोस्तों यहाँ पे 144 और 00। अब यहाँ से काटते हैं 24 को, हम जब इसको काटेंगे तो यह दोस्तों 600 बार कटेगा। तो यहाँ से हम जो ज्ञात कर सकते हैं x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 600। दोस्तों ये x क्या है, यहाँ पे क्या है? कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या। दोस्तों कुल मतों की संख्या कितनी ज्ञात कर लिया हमने? 600। आई होप आप यह क्वेश्चन भी समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर न करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आपको पसंद आता है इतना तो आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यह 5वां क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन की भाषा समझ गए तो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अगर दोस्तों इसको आप नहीं समझ पाए भाषा, तो यही क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, हम गलत भी कर सकते हैं। दोस्तों इसको कम टाइम में कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं।
कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। दोस्तों, जितने मतदाता थे उसमें से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, अर्थात वोट नहीं डाले। फिर सवाल कह रहा कि विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिले 4,000 मतों से विजयी हुआ, अर्थात जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने 48% मत प्राप्त किए। किसमें? 5% जो नहीं वोट डाले थे, तो 95% वोट डाले गए थे, उसमें से उसने 48% उसने मत ले लिए और कह रहा है कि 4,000 मतों से चुनाव जीत गया। सवाल कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। आइए दोस्तों इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों, अगर हम इसको 100 से मान लें, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, अर्थात यह इसमें प्रतिशत ज़्यादा है, तो इसमें हम मान लेते हैं दोस्तों माना कुल मत या कुल मतों की संख्या। दोस्तों यहाँ से हम कुल मतों की संख्या अगर हम 100 मान लें, जिसमें हम कह सकते हैं कि 5% वोट नहीं डाले, अर्थात 5% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो कुल मत हैं दोस्तों अगर 100 हैं तो डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मत दोस्तों अगर 100 मत हैं, 100 में से 5 नहीं डाले, तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि 95 लोगों ने चुनाव में वोट डाले। अब सवाल कह रहा है कि जिसमें विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिले, जो चुनाव जीतने वाला था उसको इसी में तो दोस्तों 48% मत मिले, अर्थात विजयी उम्मीदवार को मत मिले। दोस्तों जो विजय उम्मीदवार है उसको कितने मत मिले? 48 प्रतिशत है, हमने यहाँ पे 100 माना था तो सब यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखेंगे। दोस्तों जो 48 मिले इसको मत, जो 95 में ही तो मिले इसको, अगर वो 100 में कहता तो हम यहाँ पे हम इसको अलग कैलकुलेट करते, क्योंकि 5% पहले लोगों ने वोट नहीं डाले, फिर जितने लोगों ने वोट डाले उसमें से उसको 48% मत मिले। आई होप हम जो कह रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। जी 5% पहले तो लोगों ने चुनाव में वोट नहीं डाले, अर्थात 95% लोगों ने चुनाव में वोट डाले, उसमें से 95% में से उसने कितने परसेंट मत प्राप्त कर लिए? 48%। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत, जो हारने वाला था उसको कितने मत मिले? दोस्तों कुल मत डाले गए थे 95, उसमें से जीतने वाले ने ले लिए 48, तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि हारने वाले को दोस्तों यहाँ से कितने मत मिले। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं 95 में से हम 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका बच रहा 47। जो हारने वाला था इसको कितने मत कम मिले? दोस्तों कितने मत मिले? 47 मत मिले। अब यह चुनाव हार गया, यह चुनाव जीत गया। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि कितने मत से चुनाव जीत गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हारने वाले को मिले 47 और जीतने वाले को मिले 48, तो कितने मत से चुनाव जीत गया? दोस्तों मत से जीता चुनाव। दोस्तों जीतने वाले को मिले 48 मत, हारने वाले को मिले 47, सो कितने मत उसे जीत गया? 48 माइनस 47, अर्थात 1 मत से। दोस्तों 1 मत से चुनाव जीत गया। अब यहाँ आप सवाल देखोगे कि कितने मतों से जीत गया? 4,000 मतों से। जो 1 मत है ये किसके बराबर है? 4,000 के। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? 1 मत है किसके बराबर है? 4,000 के। जब 1 मत 4,000 के बराबर है, फिर सवाल कह रहा कि हारे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या ज्ञात करें? हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले? 47। जब 1 मत दोस्तों 4,000 के बराबर है, तो 47 मत किसके बराबर होंगे? 47 मत किसके बराबर होंगे दोस्तों? जब 1 मत है 4,000 के बराबर, तो 47 मत हो गए 4,000 गुणा 47। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। जब इसमें इसको मल्टी करेंगे तो यहाँ पे आएगा 188,000। दोस्तों जो हारने वाले उम्मीदवार को है कितने मत मिले? यहाँ पे है 1,88,000। यहाँ से हम लिख सकते हैं हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत।
दोस्तों यहाँ से कितने मत मिले इसको 188,000। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। दोस्तों जो हारने वाले उम्मीदवार को है कितने मत मिले 1,88,000। और दोस्तों यहाँ से हम अगर कहें कि जीतने वाले को कितने मत मिले तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे 4,000 गुणा 48, तो जीतने वाले के हमें प्राप्त मत निकल आएंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन अब पेपर में आएंगे तो आप ज़रूर इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों यहाँ पे हमने एक एक भाषा लिख के बताई तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, नहीं तो आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कुल मत थे 100, 5% मत नहीं डाले तो 95 हो गया। जीतने वालों को मिले 48, तो हारने वालों को मिलेंगे 95 माइनस 48। आप ये भाषा नहीं लिखेंगे, जब एग्जाम में बैठेंगे आप ये भाषा नहीं लिखेंगे। हम ये भाषा आपके लिए इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि यह सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों तो हारने वालों को कितने मत मिले 48 माइनस 47, या कितने मत से हार गया तो 1 मत से, मतलब 1 मत से चुनाव इसमें अंतर आया। तो 1 मत किसके बराबर हमारा 4,000 के बराबर। तो हारने वाले को मिलेंगे 4,000 गुणा 48। अगर सवाल कहता कि जीतने वाले को कितने मत मिले तो 4,000 गुणा 48 कर देते। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, और आप हमें आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। दोस्तों अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।